अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीना आसिम। वेलकम टू माय चैनल शान पकवान। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मुरमुरा लड्डू ये बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत आसान तरीके से। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल होंगी, आइए देख लेते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है गुड़ 1 कप, पफ राइस यानी मुरमुरे 3 कप। इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का हिसाब आप इस तरह से लगाइए। जिस कप से आप गुड़ नापेंगे उसी कप से आपने या प्याली ले लें या कटोरी ले लें, उसी का ही नाप आपने रखना है। इक्वल साइज गुड़ का भी उतना ही आपने उसी मेजरमेंट से लेना है। और ये जो पफ राइस है मुरमुरे, इसका भी आपने हिसाब उसी प्याली से लेना है जिससे आप गुड़ नाप रहे हैं। तो आइए चलते हैं इसके बाकी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ और देख लेते हैं मैं इसको किस तरह से कुक करती हूँ। और बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से हम बनाते हैं लड्डू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक पोट ले लिया है, खुले मुंह का बर्तन, और इसमें मैं डाल रही हूँ ये मुरमुरे। बहुत ही आसान टेक्निक है। हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करना है। बर्तन बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं हो। साफ सुथरा अपने बर्तन लेना है। इसके बाद हम इसको करेंगे ड्राई रोस्ट। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको भूनना है। बस हल्का सा हम भूनेंगे चंद सेकंड तक। साथ साथ मैं आपको बीच बीच में टिप्स बताती रहूंगी। वीडियो को स्किप किए बगैर पूरी वीडियो देखिए तो आपको ये रेसिपी सही से समझ में आएगी। मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी कि इसको कितना हमने ड्राई रोस्ट करना है। ये देखिए यहाँ पे ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो रहे हैं। और फिर आपने इसको चेक करना है। ये देखिए, इसको मैं प्रेस कर रही हूँ तो दबा दबा के इसको मैंने प्रेस किया है तो इसका ये देखिए बिल्कुल चूरा बन चुका है। बिल्कुल ये क्रिस्पी और क्रंची हो गए हैं। इसका मतलब है कि ये वो स्टेज है जिसपे हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और फिर हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। गैस को ऑफ कर दिया है। अब मैं इसको निकाल कर रूम टेम्परेचर पे कूल डाउन होने दूंगी। इसके बाद इसका आगे का क्या प्रोसेस है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। 2 मैंने चम्मच भर के लिए हैं देसी घी के। इसको अच्छी तरह से हमने इस तरह से पूरे पैन पे ग्रीस कर लिया है। पूरे पैन को हमने, ये जो हम बाहर के लड्डू खाते हैं ना, बहुत शाइनिंग सी होती है, उनमें बहुत चमक सी हमें लगती है। उसका मेथड यही है कि सबसे पहले हमने इसमें घी डालना है। उसके बाद हम इसमें ये गुड़ मैंने ले लिया है, कूट लिया था इसको, ये शामिल कर दिया है। बिल्कुल कम फ्लेम पे हमने इसको भूनना है गुड़ को। जब तक ये गुड़ मेल्ट हो रहा है बिल्कुल लो फ्लेम पे, तब तक हम ने जिस सांचे में इस लड्डू को बनाएंगे उसको हम ग्रीस कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक मोड़ ले लिया है। आप मोड़ ले लें या कोई भी घर की थाली ले लें। इस पे मैंने लगाया है देसी घी। इस तरह से ब्रश में करके आप लगा लीजिएगा। ब्रश नहीं हो तो आप हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं। सब तरफ से इसको अच्छी तरह से हमने ग्रीस कर दिया है ताकि जब हम इसमें लड्डू बनाएं और उसका बैटर इसमें डालें तो वो चिपके नहीं। अब हम इसको रखते हैं एक साइड में। ये देखिए यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ये गुड़ मेल्ट होता जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर इसमें बबल्स भी बनना शुरू हो गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता गुड़ पक रहा है और थोड़ा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। इसे हमें कितना पकाना है अभी हम इसका टेस्ट कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको कितना हमें कुक करना है। यहाँ मैंने ले लिया है एक बाउल, इसके अंदर मैंने नॉर्मल पानी ले लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा स्पून में गुड़ उठाया। ये देखिए अब इस तरह से ये बिल्कुल इसकी बॉल बन चुकी है। ये देखिए ये स्टिकी नहीं हो रहा, बिल्कुल इसकी एक बॉल की शेप आ चुकी है। इसका मतलब है कि ये गुड़ अच्छे से कुक हो चुका है। अब मैं यहाँ गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने ये ले लिए हैं पफ राइस मुरमुरे। ये सारे मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और जल्दी जल्दी हमने इसको इसमें मिक्स करना है।
ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सा ये मिक्स हो चुका है गुड़ के साथ मुरमुरे। अब हम इसको जो हमने मोल्ड को ग्रीस किया था उसमें हम शिफ्ट करेंगे और फटाफट से इसके बनाते हैं लड्डू। ये देखिए यहाँ पे मैंने मोल्ड को ग्रीस कर लिया था। अब मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ मुरमुरे का बैटर और जल्दी से हमने इसको हल्का सा नीम गरम जब ये होंगे तभी हमने इसके लड्डू बना लेने हैं। मैंने इस तरह से ये बैटर उठाया, इसको यूं दबाया। लड्डू की हमने इसको शेप देनी है। हल्का नीम गरम होना चाहिए, ये ना हो कि आपका हाथ जल जाए। खूब अच्छी तरह से हमने इसको प्रेस करते हुए, ये देखिए इस तरह से हमने लड्डू बना लिए हैं और इसको मैं एक सेपरेट प्लेट में रखती जाऊंगी। ये देखिए इसकी फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुए हैं। मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, है ना बहुत ही ज़बरदस्त। मुझे बहुत अच्छा सा कमेंट दीजिएगा। इसी तरह से देखते रहिए मेरी वीडियो और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।